हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, मेरे अजीज़ों हम वतनों, मेरा सलाम पहुँचे आप लोगों तक। आज डियर फ्रेंड्स एक आर्टिकल देखने जा रहे हैं, ईरान और भारत की दूरियां, भारत की आलमी सतह पर जग हंसाई। ये नवाए वक्त में शाया हुआ था। इसका लेखक है अबू मोहम्मद फ़ातेह शाह। इसने ये आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल को देखते हैं और सीखते हैं, लर्न करते हैं कि ये आर्टिकल किस बारे में है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये आप लोगों को करंट अफेयर में बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि ये रिसेंटली डेवलपमेंट जो हुई हैं रीजनल लेवल पे, ये उसी को ही सारा कुछ बता रहा है। जो चाइना और ईरान के बीच में जो मुफाहमती मुआहदे हुए हैं अभी 400 बिलियन के डॉलर के, उनको भी डिफ़ाइन कर रहा है। अफ़गान पीस जो हैं वो उसको भी डिफ़ाइन कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशन को डिफ़ाइन कर रहा है। देखते हैं इसके डिफरेंट। लिखते हैं कि भारत की तोसी पसंदाना अज़ाइम से मख्फी नहीं नहीं ये जो भारत की ये हट धर्मी थी और ये ख्वाहिश थी और ये एक बुरी अज़ाइम थे या नज़र थी। ये इस खित्ते का चौधरी बनना चाह रहा था और इसलिए चौधरी बनना चाह रहा था ताकि ये ख़ुद को बराबर रखना चाह रहा था चाइना के साथ। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे आलमी ताकतों के हाथ थे, चाहे वो यूएस हो और वो यूके हो, फ्रांस हो, इसराइल हो। वो भारत की जो है मदद करते थे, चाहे इन सिक्योरिटी एक्सचेंज रिलेशन में, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी में, चाहे वो टेक्नोलॉजी में वो मदद करते थे। इनकी एक्सरसाइजें चलती रहती हैं अक्सर। मिलान एक्सरसाइज हो गई नेवी की, या डिफरेंट और एक्सरसाइज होती हैं इन कंट्रीज़ के साथ होती हैं, ताकि वो चाइना को कंटेन कर सकें। असल गेम जो चल रही है वो चाइना को कंटेन करने की चल रही है, लेकिन चाइना जो है वो भी उनको आंखें दिखा रहा है और हर जगह पे इंडिया को यही मैसेज दे रहा है कि तुम बाज आ जाओ, अदरवाइज़ मेरे पास भी बहुत सारे रास्ते हैं। जाके BRI अब उसने शुरू किया था, CPEC शुरू किया है। एक उनकी जो एक स्ट्रेटजी है पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग, जो स्टडी है वो यही है कि चाइना जो है वो इंडिया को इंडियन ओशन में घेरने की कोशिश कर रहा है। उसने बहुत सारे पोर्ट्स बनाए हैं श्रीलंका के ऊपर, जिबूती में पोर्ट्स बनाए हैं। अब ग्वादर पोर्ट बन गया है, अब ईरान के पास आया है। तो चाइना भी यही कह रहा है कि मैंने भी आपके आपके साथ ऐसा सलूक करना है जो कि लद्दाख में अभी रिसेंटली किया था। तो आगे चलते हैं। ये लिखते हैं कि इनके जो हमसाए ममालिक हैं उससे भी अब भारत की जो हैं वो अब इतनी ट्रस्ट बिल्डिंग जो है वो वीक हो चुकी है। नेपाल जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहा भारत के ऊपर, उनके साथ मसले अलग चल रहे हैं। बांग्लादेश से जो है रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, श्रीलंका से भी रिश्ते कमज़ोर हो चुके हैं काफ़ी, भूटान से भी। तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान के मफाद वाबस्ता होता है वहाँ वहाँ भारत ने क्या किया है कि वहाँ पे अपनी टांग अड़ाई है और वहाँ पे अपना असर और रसूख जमाया है। जैसा कि अफ़गानिस्तान का मिसाल दिया है कि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की 2015, 14 और 16 के बीच में। बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक लाइब्रेरीज़, पार्लियामेंट उनकी बनाई और उनके डैम्स बनाए, बहुत अरबों रुपए की खर्च किए। लेकिन क्या हुआ उन इंफ्रास्ट्रक्चर का? अभी रिसेंटली फरवरी में 2020 की फरवरी 29 को जो कतर की कैपिटल दोहा में पीस डील हुई है अफ़गान तालिबान और US के बीच में, तो उसके जो भारत के अरबों रुपए थे वो बहरिया अरब में गर्क हो चुके हैं। उनके पूरे के पूरे जो मलाइन ईवल्स और डिज़ाइन थी वो सारे की सारी ख़त्म हो चुकी है इस पीस डील की वजह से, और वो पीस डील भी इनको खटकती हैं। उस सरहद के साथ मुसलमानों का जाल बिछाया, लेकिन कुदरत ने उसकी बददियानती का खुलासा कुछ यूँ दिया कि फ़ैसला कुन मराहल पे अफ़गानिस्तान के तमाम होल्डर्स ने भारत से मुशावरत करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो जब उनकी वो मुशावरत हो रही थी भारत अफ़गानिस्तान के स्टेक होल्डर्स की, तो भारत को मुँह भी नहीं लगाया। इतनी इसकी जगहसाई हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, इतनी ज़्यादा इसकी फ़ॉरेन पॉलिसी फ्लॉप हो चुकी है भारत की। आगे चलते हैं। अफ़गानिस्तान को ये इसने यही डिफाइन किया था, और ये है कि ईरान के जो बंदरगाह चाबहार है डिफरेंट, ये आप खुद ही रीड कर सकते हैं। मैंने बस जस्ट एक ओवरव्यू देना है, आप लोग खुद ही रीड करते जाएं। अब चलते हैं ईरान के बंदरगाह चाबहार के मंसूबे के ऊपर। ये चाबहार का मंसूबा जो है वो इंडिया ने लिया था लीज़ पर, या उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2016 में नरेंद्र मोदी गए थे ईरान के दौरे पर। वहाँ पे जो है वो MOUs साइन हुए थे। तो वहाँ पे ये चाबहार पोर्ट हो गई, और चाबहार से लेके ज़ायदान तक एक रेलवे ट्रैक था, और ऑयल रिफाइनरी एक
ऑयल रिफائनरी का नाम है, मेरे ख़्याल में फरजान कोई ऑयल रिफाइनरी, उसको रीबिल्ड करना था। तो ये 3-4 मुआहदे थे जो 2016 में साइन हुए थे इंडिया और ईरान के दरमियान। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो ये ईरान और चाइना ने अपने अपने साथ एक डील की है 400 बिलियन की, ताकि वो ऑयल रिफाइनरी को करें, और वो जो चाबहार से ज़ायदान तक रेलवे ट्रैक है, अब वो इंडिया के बजाय चाइना उसको रीबिल्ड करेगा। क्योंकि क्या हुआ है, अभी रिसेंटली जो उसकी कंपनी थी इंडिया की, वो यही एक आर्ग्यू दे रही थी कि अमेरिका के सैंक्शन की वजह से हम ये काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जो रेलवे ट्रैक है वो है जिसको कंप्लीट होना था 2022 में, और वो ट्रैक है 628 किलोमीटर तक का, वो हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस हैं उस ऊपर। लेकिन अमेरिका ने, माइक पोम्पियो ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने इंडिया को एक फ्री हैंड छोड़ दिया है इस मामले में, ताकि वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टाइमली कंप्लीट कर सके इन ईरान। लेकिन फिर ये कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि ये इनको शक व शुबात थे कि ईरान जो है एक मुस्लिम कंट्री है, वो कहीं धोखा ना दे दे, वो उनको मीन्स के ट्रस्ट नहीं था, उनके एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा रहा है। तो अभी रिसेंटली जो ईरान ने चाइना के साथ जो मुआहदा किया है, तजारती ताल्लुकात में बेहतरी पैदा की है, और ये 25 साला एक तजारती मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। 25 साल तक के लिए वो जो ईरान है वो बहुत कम नरखों पर तेल देगा चाइना को। चाइना उसके बदले में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, एनर्जी के सेक्टर्स डेवलप करेगा, और जो एक मुआहदा था इंडिया के साथ, उससे इंडिया को निकाल के वो ट्रेन वाला जो एक रेलवे पटरी बिछानी थी चाबहार से ज़ायदान तक, वहाँ से इंडिया को निकाल के चीन को अब दे दिया है वो मुआहदा। तो अब चीन करेगा। और हम इंटरनेशनल मीडिया में ये भी खबर रसा चल रही है कि इन अपकमिंग ईयर्स ये भी हो सकता है कि चाइना जो है वो चाबहार के ऊपर भी कब्ज़ा कर ले, या चाबहार को भी ले ले अपने लीज़ के ऊपर, ताकि वो चाबहार और ग्वादर पोर्ट को दोनों तरह से अल्टरनेटिवली यूज़ करें। क्योंकि चाइना भी कंटेंट करना चाहता है, और चाइना जो है वो एक ये आप लोगों को पता है कि जो दुनिया का 60-40% जो ऑयल है वो इसी अरेबियन सी से गुज़रता है, और यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलता है, तो वहाँ तक उसकी रसाई है। क्योंकि चाइना ने एक वो भी शुरू किया था पाकिस्तान के साथ सी पैक का मुआहदा, वो भी इसी मेन मोटे के ऊपर ही है कि ताकि वो ऑयल की रसाई हो चाइना को इजीली फ्राम ईरान और मिडल ईस्ट। और आगे लिखते हैं कि भारत के जानिब से ये तासुर दिया गया है कि अमेरिका के दबाव, ये मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि अमेरिका ने की वजह से हम नहीं काम कर पा रहे थे। लेकिन ईरान, मैंने बताया कि माइक पोम्पियो ने फ्री हैंड छोड़ दिया था भारत को कि आप वो अपने प्रोजेक्ट्स बंदरगाहों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब रिसेंटली ये जो अब भारत की जो नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली वो ईरान ने इंडिया को निकाल दिया उस रेल प्रोजेक्ट से और ईरान को इन कर दिया है। और अब चाइना ने लास्ट टाइम लद्दाख का आपको स्टैंड ऑफ पता है, लद्दाख में हुआ था जो चाइना और इंडिया के बीच में जो तसादम हुआ था, और वो वहाँ पे वो एग्रेशन दिखाई है चाइना ने, वहाँ पे भी उसकी पॉलिसी जो है फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप गई है। अब क्या हुआ कि भारत की अंदरूनी जो सियासत है उसमें खलबली मच गई है, भूचाल आ गया है, ताकि वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को बहुत ज़्यादा वो डेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो नीचे दिखा रहे हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। क्योंकि वो पाकिस्तान को आइसोलेशन करना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त वो खुद आइसोलेशन के शिकंजे में फंस चुके हैं। माजी में चाबहार बंदरगाह भारत खुफिया एजेंसी राग की साजिशों का मरकज़ रहा है, और इसका सबूत यही है कि कुलभूषण कमांडर कुलभूषण था, वो लास्ट टाइम विद टायरलेस और अनथक मेहनत थी हमारी पाकिस्तानी एजेंसियों की, उसकी बदौलत जो कुलभूषण यादव को पकड़ा था 2016 में बलूचिस्तान के एरिया से, तो वो यही सबूत है कि ये जो चाबहार बंदरगाह है वहाँ पे ये इनका मरकज़ रहा है राह का, ताकि वो पाकिस्तान में अंदर इंतशार फैलाएं और पाकिस्तान में जो हैं वो सबोटेज एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करें। और उसका एतराफ़ कुलभूषण ने खुद ही किया है
اور آگے ہیں کہ ہمسایہ ملک اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. اب جو ہیں بھارت کی اس رویے اور اس فلاپ پالیسی کی وجہ سے جو پاکستان، چین، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان جو ہیں ان کے بھی رشتے بہت زیادہ اس کے خراب ہو چکے ہیں انڈیا کے ساتھ. ان کوئی ٹرسٹ نہیں رہا اب انڈیا کے اوپر کہ انڈیا کے جو ہیں وہ اچھے خیر سگالی کے میسیجز دے سکتا ہے یا خیر سگالی کے اوپر کچھ کام کر سکتا ہے یا اس میں کوئی یقین کرنے کی کوئی صلاحیت باقی ہے انڈیا میں اب. اور آگے لکھتے ہیں ایران اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات ماضی میں بہت اچھے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ایران نے سب سے پہلے جو پاکستان کو سب سے پہلے جو ایکسیپٹ کیا تھا یا قبول کیا تھا ایز اے کنٹری، وہ ایران نے ہی کیا تھا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے کلچرل ریلیشنز تھے، ہمارے ٹریڈ ایکسچینج تھا، بہت اچھا چل رہا تھا. لیکن جب سے جب سے 2016 یا 2015-14 میں جو انڈیا نے افغانستان اور ایران میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے، تو وہاں سے ہمارے تعلقات تھوڑے بگاڑ پہ چلے گئے تھے. لیکن اب دوبارہ سے آگے لکھتے ہیں کہ جب سے یہ ایران نے جو انڈیا کو باہر نکالا ہے اپنے پروجیکٹ سے اور چائنا کو ان کیا ہے، تو اس سے ہے بہت زیادہ اچھے مثبت جو اثرات پڑیں گے ایران پاکستان کے تعلقات کے اوپر. اس سے کیا ہوگا کہ اب دوسرا کوئی کلبھوشن نہیں جو ہیں وہ پاکستان آ سکے گا. اور اس میں جو دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کا بندرگاہ ہے گوادر اور ان فیوچر جو ہے چابہار، وہ مل کر ایک بہت اچھا مینس کے ایک اسٹریٹجک پوائنٹس بنا سکتے ہیں اور اچھا ٹریڈ یہاں پہ کر سکتے ہیں. کیونکہ گوادر بھی ہیں، وہ بھی ایران کے پاس ہے، لیز پر ہے. اور وہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان فیوچر یہ بھی تاثر دیے جاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے طرف سے کہ چابہار جو ہیں وہ پورٹ وہ چین لے لے گا. تو فیوچر دوسرا مثبت پہلو یہی ہے کہ دونوں جو پورٹس ہیں وہ آپس میں ایک اسٹریٹجیکلی لنکڈ ہو جائیں گے. اور تیسرا یہ کہ افغانستان میں امن آ جائے گا. افغانستان کے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس سے ہمارے تعلقات بہت اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ انڈیا کی اب اللہ حافظ ہو چکی ہے ایران سے اور افغانستان سے. پاکستان اور چین کے مابین چین اقتصادی راہداری کے تحفظات کی ذمہ داری پاکستان کی فوج نے لے رکھی ہے. یہ ایکسٹرا انفارمیشن بتا رہے ہیں کہ جو چائنا اور پاکستان کے ریلیشن ہیں اور وہ جو پاکستان کا ایک چائنا کا منصوبہ ہے سی پیک کا، اس کی جو ایک ذمہ داری ہے وہ پاک فوج نے لے رکھی تھی. وہ اس لیے لے رکھی تھی کیونکہ جب سے یہ شروع ہوا تھا معاہدہ سی پیک، اس وقت جو ہے وہ دونوں طرف سے مینس کے ویسٹ سے بھی اور ایسٹ سے بھی انڈیا کو وہ ایک اس کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، کیونکہ وہ یہ نہ تو اس کا حصہ بننا چاہتا ہے، نہ ہی وہ پاکستان کو آگے دیکھنا چاہتا ہے. اسی لیے کلبھوشن کو بھیجا گیا تھا تاکہ کلبھوشن جادھو جو ہیں وہ اس سی پیک کو سبوتاژ کریں. ریفرنس یہ کچھ پوائنٹس تھی جو میں نے اپنے طرف سے بتائیں آپ کو. آپ لوگ اس کو زیادہ اگر پڑھنا چاہیں تو آپ نوائے وقت پہ جائیں اور وہاں پہ آرٹیکل یہ دیکھ سکتے ہیں. بس میں نے اپنے طرف سے آپ لوگوں کو یہ تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ جہاں جو پوائنٹس ہیں وہ بتائی ہیں. ایران اور چائنا کے ریلیشن اور ایران اور انڈیا کا ریلیشن، افغانستان اور پاکستان کا ریلیشن، ان کے اوپر اثرات. یہ جو بھی ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایران اور چائنا کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا ہے، اس کی جو ہیں اثرات ہیں پاکستان کے اوپر. اور جو اب ٹیررزم جو ہے وہ کم ہو جائے گا، بلوچستان میں جو ہے تھوڑا سا امن آ جائے گا اور ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات بڑھ جائیں گے، کیونکہ انڈیا کو اب باہر نکالا گیا ہے اس اپنے ڈیل سے. تو ڈیفینس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوا ہوگا. اگرچہ ایسا ہے تو پلیز شیئر اٹ، لائک اٹ اینڈ سبسکرائب اٹ. فار ناؤ اتنا ہی. اللہ حافظ.